हेलो, मैं मनीष चौबे आपका रीजनिंग क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि सीटिंग अरेंजमेंट पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जो कि अभी हाल ही में कल के दिन मैंने उसको अपलोड किया है और आज मैं उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं, जो कि आपके लेखपाल एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत सही क्वेश्चन पड़ेंगे आपको। इसको अगर आप कर लेते हो तो आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। और ये बेसिक टू मॉडरेट लेवल के रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ज़रूरत तो आपको पड़नी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक वीडियो कल मैंने कल डाल दिया है और आज इसको मैं दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इसको पढ़िए और कीजिए। मैं भी यहाँ पढ़ देता हूँ। 6 लड़कियाँ एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, ठीक है। 6 लड़कियाँ एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, तो वृत्ताकार का फील्ड बनाइए, उसमें 6 लड़कियों को बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर पैटर्न दिया हो तो पैटर्न के हिसाब से बैठाएगा। ये नहीं कि किसी को यहाँ बैठा दिए, यहाँ गैप कर दिए, ऐसे उल्टा सीधा मत बैठाइए, क्योंकि अगर आमने सामने बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ बैठाइए। अब देखिए इससे क्या होगा, इसका ये सामने हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक। और दूसरी बात, अगर जब नहीं बोला हो कि किधर मूव करके बैठे हैं तो आप सीधे सीधे केंद्र की तरफ बैठा देंगे। जैसे कि अगर लाइन वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर नहीं बोलेगा कि किधर का मुंह करके खड़ा है तो आप सीधे एजम्पशन कर लोगे कि नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं। और अगर बैठने की व्यवस्था में बताएगा और नहीं बोलेगा किधर की मुंह करके बैठे हैं तो आप सीधे सीधे एजम्पशन करोगे कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। अब देखिए ये फिक्स है कि सरिता जो है वो सुषमा के बाईं ओर है। सरिता जो है सुषमा के बाईं ओर है, तो आप कहीं भी सुषमा को बैठा दो, कहीं भी सुषमा को बैठा दो, सरिता उसके जस्ट बाईं ओर ही होगी, होगी होगी ना। देखो है कि नहीं, ठीक। कहीं भी बैठा दो, आप कहीं भी बैठा दो, ठीक। मैं तो यहाँ ले लिया, आप कहीं भी लेके देख लेना, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसका बायां कौन सा और दायां कौन सा है। तो सुषमा का बायां तो यही है ना, बायां तो यही है, तो ठीक है, हो गया। सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर, तो सुधा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। देखिए सुधा, सुधा यहाँ, तभी उसके दाएं दाएं ओर ये होगी, ठीक है। यानी इन तीनों का जगह तो फिक्स हो चुका है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सरिता के सामने शिल्पी है। अब सरिता कहाँ, यहाँ है, तो इसके सामने कौन हो जाएगी, शिल्पी, शिल्पी हो गई, ठीक है। शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। तो सरोज को अगर यहाँ बैठा दोगे, ठीक, तो इसका बायां ये नहीं होगा, इसका दायां हो जाएगा। ये देखिए, आप अगर इसको यहाँ देखते हो, यहाँ देखोगे आप, तो इसका ये दायां हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। जबकि ये तो बोला है सरोज के बाएं, तो सरोज यहाँ आ जाएगी, ठीक। और यहाँ कौन हो जाएगा, शोभा, शोभा, ठीक है। यानी कि सारे सारे लोग बैठ चुके हैं क्योंकि जगह कोई खाली रही नहीं है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, तो अगर यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठी है, ठीक। ये देखिए शोभा जो है सुषमा से चेंज कर ले रही है और सरोज जो है कि किससे कर ले रहा है, सरिता से। ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है, यही है। तो क्या बोल रहा है, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठी है। सरिता उठ के अब यहां जा चुकी है, इसके सामने कौन बैठी है, पहले तो सुषमा बैठी थी लेकिन अब कौन हो जाएगी, शोभा, ठीक है। और ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा हुआ है, उसको आप कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं, ठीक है। जी तक है और ए से लगातार जी तक है, तो टोटल 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं। और किधर का मुंह इसमें बोला है, देखिए कहाँ, कि पूरब की तरफ करके। पूरब किधर है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, ठीक है। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
ए से जी तक है, इसका मतलब 7 ही लोग ना हुए। ठीक, आगे सी डी के ठीक दाईं ओर है। आपको नहीं पता कि डी किधर बैठा है, तो आप सी को कैसे बैठा लोगे, नहीं बैठा सकते। लेकिन आपको इतना जरूर पता चल गया इसमें कि डी जहां भी होगा उसके जस्ट दाईं ओर कौन होगा, सी। अब देखो डी इधर देख रहा होगा तो उसके दाया कौन होगा, सी तो होगा। अब डी का मुंह अगर इधर होगा तो उसका दाया ये है, बाया ये है, तो दाईं ओर है ना सी, दाईं ओर है ना सी। फिर कह रहा है जी ई और एफ के बीच में बी, हाँ सॉरी, ये कंफर्म हो गया पोजीशन, ये कंफर्म पोजीशन हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन क्या कह रहा है कि बी अंतिम किसी छोर पर है। अब देखिए बी या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, दोनों केस में। एक तो ऊपर से भी हो सकता है, मैं इन सबको रब कर देता हूं, इसको 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 रब कर देता हूं, कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, बी अगर ऊपर होगा तो अंतिम किसी छोर पर तथा उसके पड़ोस में ई है, तो उसके पड़ोस में कौन आ जाएगा, ई। अगर बी अंतिम ऊपर से अगर पहला होगा तो उसके नीचे ही ई आएगा, और अगर बी नीचे से पहला होगा तो उसके ऊपर ही आ जाएगा। कहना तो यही चाहता है, ये कहना तो यही चाहता है। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है जी ई और एफ के बीच में है। जो जी है वो ई और एफ के बीच में है। तो देखिए ई यहां होगा तो जी यहां होगा, एफ यहां होगा, और अगर ई यहां होगा तो जी यहां होगा, एफ यहां होगा। क्लियर है इतनी बातें, आप मैनेज कर लिए हो, ठीक है। फिर ये कह रहा है डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। अब आपको आइडिया दे दिया कि डी जो है दक्षिण, दक्षिण क्या है, यही तो है नीचे वाला, यही तो है। यहां से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, डी यहां है, डी यहां है तो सी यहां हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बी यहां नहीं हो सकता, पूछे क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर आप बी को यहां लेते हो तो बी के जस्ट बगल में ई आना चाहिए, नहीं है, सी है, तो बी तो यहां नहीं हो सकता। अब बी चला गया यहां पे, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो चुकी है, ये कंडीशन फॉलो हो चुकी है। तो बी के बाद कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा एफ। अब बच कौन रहा है, ए। आपका सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। ठीक, अब क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठा हुआ है। ए, ये देखिए ए है और बी है, यानी ए बी। बाकी सबको मैं अगर ये पूरा बन गया तो मैं बाकी सबको रब कर देता हूं, क्योंकि इनकी कुछ अब जरूरत है नहीं। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसकी वजह से ए का स्थान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबकी जरूरत पड़ी है, सबकी जरूरत पड़ी है ना। अगर हमको पता चल गया था डी सी का भी हमको बहुत जरूरत पड़ा ही था, बी का भी पता चला ही नहीं, तो हम लोग बी को कहाँ बैठाते, है कि नहीं। बहुत जरूरी है, यानी कि सारे के सारे जितने भी वो पंक्तियां दी हैं सारे के सारे हमको जरूरत पड़ गई है, ठीक है। तो ऐसी कोई नहीं होगा, यानी कि सभी जानकारियां आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। डी कहाँ है, यहां है, तो कौन सा जोड़ा, एफ और सी, एफ और सी या सी एफ, सी ई ए सी सी एफ, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। सी तीसरा, ऊपरी उत्तरी सिरे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जी ही तो बदलेगा, जी बदलेगा तभी तो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ई कहाँ है, ई के ठीक दाईं ओर जी बैठा है, जी बैठा है, इनमें से कोई नहीं, पांचों ऑप्शन सही हो गया भाई। ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जी ही तो बैठा है, जबकि जी ऑप्शन में दिख रहा है, एफ डी ए सी दिख रहा है, लेकिन जी नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़े बड़े दिखने में लगते हैं, उनको एक बार करोगे तो कम से कम चार क्वेश्चन तो उसमें उस बेसिस पे आएंगे, जिसको अगर आप एक बार अगर आपका फिगर बन जाता है तो 4 नंबर आपके फिक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जरूर ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ के भागेगा मत, कीजिएगा जरूर, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक लीनियर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। क्या कह रहा है मैं भी पढ़ देता हूं।
ए बी सी डी ई एफ और जी, फिर से 7 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, 7 लोग हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए। ठीक, केंद्र की तरफ बोला हुआ है तो केंद्र की तरफ से कम मुंह कर देंगे। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ये ठीक है, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, इतना आसान तो आप दोगे नहीं। ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, यानी डी कहीं भी हो, एफ के बाएं दूसरा नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डी जो है ए के दाएं दूसरा है, ए के साथ उसका जो रिलेशन है वो कंफर्म है, यानी ए कहीं भी होगा, कहीं भी बैठा दो, मैं यहीं चलो ले लेता हूँ, बार करोगे यहीं ले लेते हैं, यहीं ले लेता हूँ मैं ए को। ए के क्या बोल रहा है, ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं पहला दूसरा, यहां पे कौन आ गया है, डी। देखो डी, ठीक, जितना वो बोला मैं उतना कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी ए के दाएं तीसरा है, सी ए के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा सी यहां हो जाएगा। ठीक, दायां यही होगा, बायां यही होगा, और दाएं दूसरा तो डी था, तो तीसरा कौन हो गया, सी हो गया। आगे सी जी के बाएं दूसरा है, सी जी के बाएं दूसरा है, सी जी के बाएं। अब जी यहां करते हो तो बायां नहीं है, ये दायां है, ये दायां आप समझ में आ रहा है। और अगर जी को यहां करते हो तो उसका बायां देखो, पहला दूसरा हो गया, हो गया। ठीक है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सी जी के बाएं दूसरा है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो बी अगर यहां बैठता है तो भी वो जी का पड़ोसी है, और अगर बी को यहां बैठा तो भी वो जी का पड़ोसी है, यानी यहां भी नहीं बैठेगा तो बी बैठेगा कहां, ये जो जगह बच रही है यहां बैठेगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक वृत्त के गर्भ में बैठे हुए, जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठे हुए, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अब देखो एफ को अगर यहां रख देते हो तो एफ के बाएं दूसरा पड़ जाता है डी, जो कि इसका स्टेटमेंट है कि नहीं होना चाहिए, यानी एफ यहां ना हो करके एफ यहां हो जाएगा। अब बच कौन रहा है, ई। ई आपके सामने है, ये डायग्राम यही बनेगा, आप देख लो इसको। ठीक है, हो सकता है आपके इधर उधर आ गए हो, बस सही होने चाहिए। मैं यहाँ ए रखा हूँ, किसी का ए यहाँ आएगा तो एफ उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस कुछ कहे नहीं, बाकी डायग्राम यही होना चाहिए, जिसके बगल में जिसको बैठना वो यही बैठेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी के एकदम दाएं कौन बैठा है, सी कहाँ है, सी के एकदम दाएं, सी का दायां ये होगा डी, डी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अगर ये बोलता ए और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है तो देखिए एफ भी है, कौन बैठे हैं का, बी डी सी ई भी तो बैठे हैं। ठीक है, लेकिन चलिए नॉर्मली उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है। ए और जी के बीच में कौन बैठा है, एफ, एफ है ऑप्शन में, बी डी सी ई एफ, ई ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। डी के एकदम बाएं कौन बैठा है, डी के एकदम बाएं कौन बैठा है, डी के एकदम, डी का फेस इधर होगा तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, बायां जस्ट कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर ए। सी के बाएं को दूसरा कौन है, सी के बाएं को दूसरा, सी के बायां, बायां ये हो जाएगा, बायां पहला दूसरा, अरे सॉरी ये दायां हो जाएगा, पहला दूसरा बी, फिर से बी आएगा। सी के बाएं को दूसरा कौन होगा, तो फिर से ऑप्शन नंबर ए। ठीक, डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, डी के संबंध में, डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, बाएं को दूसरा, देखो दाएं को दूसरा, दायां पहला दूसरा, दाएं को दूसरा, दाएं एकदम बाएं, एकदम दाएं, एकदम बाएं, दाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा, देखो दाएं से दूसरा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया है, दाएं से पहला दूसरा सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का जो लेवल था वो हो चुका है।
अब क्या होगा कि अब मैं इससे ये बेसिक लेवल आपका खत्म, कल मैं बताऊंगा सेंटर के बाहर भी जो देख रहे लोग होंगे उस बेसिस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं या कह लो कि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेंटर में जब दिखाना होता है तब तो आसान हो जाता है, लेकिन जब यही क्वेश्चन कह देता है कि बाहर भी देख रहे हैं कुछ व्यक्ति अंदर कुछ व्यक्ति बाहर, तब थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। तो उस बेसिस के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ हमारे, अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।